हीरोन्स फॉर्मूला सबको क्लियर है? क्या है आपका हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब कब निकालते हैं? जब तीनों साइड्स हमें पता हो ट्राइंगल की। और क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए। क्लियर? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। नाउ असाइनमेंट के क्वेश्चंस ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखो हमें क्या बोला है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8, 11 एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तीन साइड्स आपको गिवन है। क्लियर? द ऑल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड आपको यहां पे पूछा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हम हाइट ही बोलते हैं। क्लियर? तो आपको हाइट फाइंड करनी है। किसके लिए? बेस हमारा क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट साइड। तो इन तीनों में शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? 8। यानी बेस हमें 8 लेना होगा, तब हमें हाइट निकालनी है। बट हाइट निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया हम किससे निकालेंगे? पहले इसमें हीरोन्स फॉर्मूला से। क्लियर? तो पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए क्या है अब आपका? 8, 11 प्लस 13 बाय 2 क्या आ जाएगा? 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 13 32 बाय 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से। फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा बेटा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर दी इनकी। एस की वैल्यू 16, एस माइनस ए 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एज इट इज, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8, 16 माइनस 11 5, 3। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आपको बेटा ध्यान रखना है, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। सो 16 को, और उसमें भी आप अपने लिए ट्रिक लगा सकते हो। देखो आपको 8 दिख रहा है और 16 को हम 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, ताकि 8 का पेयर बन गया। क्लियर? तो ऐसे भी आप ट्रिक्स अपनी अप्लाई कर सकते हो कि किसी को ज्यादा नहीं तोड़े, ऐसे पेयर्स में तोड़ दे कि उनके पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम रूट से इजिली बाहर निकाल सके उन्हें। क्लियर? इंटू 5 इंटू 3 एज इट इज। इस 8 को भी हमने नहीं तोड़ा क्योंकि 8 और 8 का देखो पेयर बन गया। तो 8 बाहर आ गया, पेयर बन गया। तो और रूट के अंदर क्या बचा? 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना? 30। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना था? ऑल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो इस एरिया को हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर देंगे, और बेस को क्या पुट करेंगे यहाँ पे? स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड दैट इज 8। सो हाफ इंटू 8 इंटू एच। अब एच निकालना है आपको। पहले ये कट ऑफ किया, 2 और 8 कट गए 4। अब 4 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा आपका? 8 रूट 30 बाय 4 इक्वल्स टू एच। तो 2 कटाइए, सो एच फाइनली आ गया हमारा 2 रूट 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ए ऑप्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो आपको तीन साइड्स गिवन है, डायरेक्ट एरिया ऑब्टेन करना है और करेक्ट ऑप्शन वहां पे मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, अब बेटा फिफ्थ में हमें क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको दी है और उसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। वो हमें दी हुई है, सॉरी नहीं दी हुई है, फाइंड करनी है। एरिया हमें दिया हुआ है, तो ए हमारे को नहीं दी हुई है। एरिया हमें क्या दिया हुआ है? 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद करो, हमने इवन क्वेश्चन नंबर 1 जो 10.1 का था उसमें फॉर्मूला भी डिराइव किया था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था आपका? √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है, तो वो हमने वैल्यू यहां पुट कर दी, इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्टैंड फॉर साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? नाउ अब हमें ए निकालना है, तो इन चीजों को इधर शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा? √3, 9 √3 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और √3 डिवाइड में आ जाएगा।
इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर? रूट थ्री कैंसिल आउट, 9 4 जा चाहे तो आप करने को कर सकते हो, नहीं तो हमें ए निकालना है, तो स्क्वायर अगर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो क्या बन गया? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो अगेन पेयरिंग करनी जरूरी है, तो फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई नहीं। समझ रहे हो ना ये चीज बेटा? अगर सपोज यहाँ पे तो अभी छोटे छोटे 9 इंटू 4 नंबर है, सपोज बड़े बड़े भी होते तो मल्टीप्लाई नहीं करते, हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? तो 9 को फैक्टराइज किया तो 3 इंटू 3, 4 को किया तो 2 इंटू 2, पेयर बन गए आपके 3 और 2 के, तो ए आपका क्या आ जाएगा? 6। क्लियर? देयरफॉर साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? अगर 1 मार्कर में तो रफली भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में, और अगर पूरे 2 या 3 नंबर में तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना दिया है? 60, तो साइड क्या हो जाएगी इसकी? 20। कैसे? 3a। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a होता है, तो वहां से हम साइड निकाल देंगे, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 60/3 यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपकी साइड आ गई। अब साइड आ गई, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, तो हमने जो अभी फॉर्मूला किया था, क्या था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्टैंड्स फॉर साइड ऑफ द, ठीक है, तो आप इसकी जगह साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर्मूले में। नाउ √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमेशा 2 बार लिख दो उसे, और फिर 4 को इससे कट किया, 5 इंटू 20 100, तो 100 √3 आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर? 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में अगेन आपको तीनों साइड्स गिवन है। क्लियर? एस निकालोगे और फिर एरिया फाइंड कर लोगे। क्लियर? इनमें तो बेटा बस आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखोगे तो आंसर हमेशा सही रहेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपको तीनों साइड दी हुई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। अब ऑल्टीट्यूड का मीनिंग समझो, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्यों दिया हुआ है आपको? ऑल्टीट्यूड हमें दिया है 3√3 सेंटीमीटर, और अब हमें इससे क्या बोला है? एरिया बताना है हमें। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के 2 फॉर्मूले किए थे, एक तो ये रॉस फॉर्मूला भी है और आपके पास पहले वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी है। तो अगर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं? एक तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताया अभी, दैट इज क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? अब इसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है? कोई ना कोई साइड होती है आपकी। क्लियर? तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? ए। और हाइट क्या होती है? ऑल्टीट्यूड। हाइट ही ऑल्टीट्यूड होती है। क्लियर? तो यहां पर हम ऑल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ये चीज अब समझ में आई आपको? तो हम इससे पहले साइड ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे और उसके बाद फिर एरिया निकालेंगे। क्लियर? अब इसमें हमने देखो वैल्यू पुट की, किसकी? ओनली एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 3√3। अब अगर हम ए को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई? ए स्क्वायर बाय ए हो गया, और नंबर्स को उधर शिफ्ट कर दिया। यहां पर क्या बचा हुआ है? 3√3/2। अब 4 उधर ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 डिवाइड हो रहा है और √3 डिवाइड हो जाएगा। अब √3 कट सकते हैं, 2 और 4 कट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो और ए कट गए, तो a इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आ गया। आया समझ में? अगर ऑल्टीट्यूड से ये साइड भी फाइंड करने के लिए कहते हैं तो ये आपकी साइड आ गई। नाउ इन्होंने बोला क्या क्वेश्चन में? एरिया। तो एरिया अब हमें दोबारा निकालना है, दैट इज अब किसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, या तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या वो भी यूज कर सकते थे। क्लियर? क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू ए कितना है? 6 इंटू 6, तो ये कट ऑफ हुआ 2 3 अगेन 2 3, तो 3 3 जा 9√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। क्लियर? आया समझ में? 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन अगेन, ये हमारा
10th क्वेश्चन ध्यान से देखो, तीनों साइड्स हमें गिवन है 8, 15 और 17। अब ऑल्टीट्यूड बताना है 17 वाली साइड पे, तो अगेन पहले एरिया निकाल देंगे हम और फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे और वहां पे बेस क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर वाली साइड। क्लियर? और हाइट हमें निकालनी है, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था, कौन सा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 ही था इवन वो उसी तरीके से, वहां पे स्मॉलेस्ट साइड बोली थी, यहाँ पे साइड की लेंथ हमें बता दी है। क्लियर? 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 और पेरीमीटर आप सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो वो हमें 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, दो साइड इक्वल होंगी, सपोज ये इक्वल है आपकी, तो a प्लस ए बोल दिया हमने इन्हें, प्लस सी इक्वल्स टू 42। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अब हमें बोला है बेस जो है वो 1.5 टाइम है इक्वल साइड्स के, तो इक्वल साइड हमारी ए वाली है और बेस क्या हो गई फिर सी वाली। सी वाली जो है वो 1.5 टाइम्स है किसके, इक्वल साइड्स के, यानी 1.5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसके, ए के, यानी सी क्या है, अब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 इंटू 2 प्लस 1, 3/2 ए। खोलना क्लियर है ना बेटा सबको इसको? नाउ तो C हमारा 3/2 है, अब इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, यानी a प्लस 3/2 a इक्वल्स टू 42। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे एक ही वेरिएबल है आपका जो आप फाइंड कर सकते हो, सो एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा बेटा पटिंग से पहले, तो 2 एलसीएम आया, चाहे a प्लस ए 2a भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 2a और एलसीएम लिया 1, इसके नीचे 1 है, क्लियर? तो 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 4a प्लस 3a इधर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 42। 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा 7a/2 इक्वल्स टू 42। क्लियर? तो अब हमें a की वैल्यू क्या निकल जाएगी इससे, a इक्वल्स टू 42 इंटू 2/7, सो 7 कट गया इससे 6, सो a कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो a 12 आ गया, मतलब एक साइड 12 है और दूसरी इक्वल साइड उसके जो है वो भी 12 हो गई, मतलब दूसरी आपकी जो b थी वो भी 12 सेंटीमीटर हो गई। और c क्या बोला था 3/2a, यानी 3/2 ऑफ 12 दैट इज 18 सेंटीमीटर। और इनका सम करके आप चेक कर सकते हो 42 ही आएगा, क्योंकि पेरीमीटर हमें 42 गिवन था। अगर नहीं आ रहा इट मींस आपने कोई साइड गलत निकाली है। क्लियर? और s क्या हो जाएगा, अब s देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर पता है और s निकालना है तो हम डायरेक्टली भी p/2 लिख सकते हैं, सो यानी 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपके पास है, s आपके पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस क्वेश्चन में निकालना था, हो जाएगा आगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 12th में अब क्या गिवन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है आपको, और राइट एंगल वो बी पर है, ठीक है, और ए बी आपकी 24 सेंटीमीटर दी हुई है और बीसी आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो याद करो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं बेटा, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गया आपके लिए, जिसके ऊपर गिर रहा है वो बेस हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज कर लेंगे, सो क्या आ जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 10, इसको कट कर लो 12 हो गया, 12 इंटू 10 इजिली 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका। पाइथागोरस थ्योरम हम तब यूज करते हैं अगर सपोज हमें हाइट और बेस में से कोई एक चीज नहीं पता होती और ये वाली साइड पता होती। क्लियर? आप क्वेश्चन समझो, ये नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस ही लगाना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें ये जो चीज नहीं पता होती, इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं पता होती, तब हम यूज करते और फिर फाइंड आउट करते। क्लियर? नाउ 13th क्वेश्चन बेटा, अब इसमें क्या गिवन है हमें, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर p+1 एंड 2p-1 और इसका एरिया गिवन है हमें 2p√10। अब हमें फाइंड करना है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं है, यूनिट्स हमें दी नहीं, मतलब तीनों साइड्स में भी एरिया में भी। क्लियर? अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अगर हमारे ये तीनों साइड है तो abc हो गई है हमारे लिए, तो हमें पहले s निकालना पड़ेगा।
एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो ए क्या है, पी प्लस पी प्लस 1 प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर यहां तक? 1 माइनस 1 कट गए आपके, p प्लस 2p कितना हो जाएगा, 4p बाय 2। ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया, 2p। सो एस आपका 2p आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बाय हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी। क्लियर? सो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमें दी थी, दैट इज 2p रूट 10। इससे हम कंपेयर कर देंगे बेटा। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया हमारा पहले। नाउ अंडर रूट एस की वैल्यू हमारी क्या है, 2p। क्लियर? इसको भी ब्रैकेट में रख दिया, एस माइनस ए 2p माइनस p। क्लियर? एस माइनस बी 2p माइनस p प्लस 1। अब ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान से देखो, जब भी दो टर्म माइनस होती है तो हमेशा ब्रैकेट में रखी जाएंगी। तीसरा एस माइनस सी 2p माइनस ब्रैकेट 2p माइनस 1। यहां तक क्लियर बेटा? नाउ अब पहले अभी हमें रूट के अंदर ही ध्यान से सॉल्व करना है। 2p एज इट इज, 2p माइनस p कितना हो जाएगा, p। चाहे ब्रैकेट हटा दिया या मल्टीप्लीकेशन लगा दिया बीच में हमने। क्लियर? फर्दर इस वाले ब्रैकेट में पहले हमें अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अंदर वाला ब्रैकेट माइनस p माइनस 1 हो गया, और ये आपका 2p माइनस 2p प्लस 1। यहां तक समझ में आया बेटा सबको अभी तक? अब अंदर ये वाले ब्रैकेट ओपन किए, 2p इंटू पी एज इट इज इंटू 2p माइनस p माइनस 1 बचा, 2p माइनस 2p कट गया, 1 बचा ओनली। और यहाँ पे 2p रूट 10 चल रहा है आपका। यहां तक क्लियर हुए बेटा सारे स्टेप्स? श्योर? तभी आगे बढ़ेंगे। नाउ अब रूट अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो रूट को हमने इधर शिफ्ट किया और 2p रूट 10 का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर ये पॉइंट? इक्वल्स टू यहां क्या बचा, 2p इंटू p माइनस 1। यहां तक क्लियर बेटा? p माइनस 1 ब्रैकेट में और 1 से मल्टीप्लाई करना तो सेम है, तो उसे हम अलग से नहीं लिख रहे। क्लियर? यहां पे अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर और 10 रूट 10 का स्क्वायर 10 इक्वल्स टू यहां पे 2p इंटू p 2p स्क्वायर बन जाएगा ब्रैकेट में p माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब 2p स्क्वायर हमने डिवाइड में भेज दिया इधर हमने, तो क्या बन जाएगा देखो, 4 पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे 40p स्क्वायर बन गया आपका, और 2p स्क्वायर डिवाइड में भेज दिया, इक्वल्स टू में क्या बचा, p माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब ये क्यों भेज दिया, क्योंकि p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा डायरेक्टली, और 2 इंटू 20 40 होता है। सो 20 इक्वल्स टू p माइनस 1। सो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 इधर आए तो प्लस 1, यानी 20 प्लस 1 21। ध्यान से देखो, कंसेप्ट वही था, सब कुछ वही था, बस हमें क्वेश्चन चेंज कर दिया, एरिया भी दे दिया और साइड्स p की टर्म्स में दे दी, और p फाइंड करना था। क्लियर? तो p हमारा कितना आ गया, 21। स्टेप्स भी देखोगे तो हमने सेम स्टेप्स ही फॉलो किए हैं सारे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें हमें क्या गिवन है, 14th, द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अभी हमने एक राइट ट्राइंगल वाला किया अभी तो क्वेश्चन। अब इसमें बेस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होता है। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो पहले ये साइड निकालनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पे। सो P क्या है आपका, नहीं पता। B क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है। नाउ अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस p स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज। अब 25 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होके क्या बनेगा, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो
एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या हो गया आपका 5 और हाइट क्या हो गई आपकी 12, जो फाइंड आउट हुई। ये कट ऑफ हुआ 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 कैसे करेंगे बेटा? अब इसमें दो साइड्स हमें गिवन है 16 और 22, तो A 16 हो गया, B 22 हो गया, और क्या गिवन है? पेरीमीटर कितना 64 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी पेरीमीटर से। पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 64। ए बी को यहाँ पे पुट करेंगे और उधर बेच के माइनस करवा देंगे। 16 प्लस 22 कितना होता है 38, वहां जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा 26। तो सी आपका 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल देंगे, और एस क्या आ जाएगा इसमें 64 का हाफ यानी 32। क्लियर? एस हम डायरेक्टली p/2 से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, यहां तक सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 15 तक लास्ट टाइम डिस्कस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है हमें कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41 मीटर, 40 मीटर एंड 9 मीटर। तीन साइड आपकी गिवन है। क्लियर? अब हमें नंबर ऑफ रोज बेड्स बताने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मतलब ट्रायंगुलर फील्ड है, अब उसमें रोज बेड्स हमें बनाने हैं, और एक रोज बेड को 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए होता है। स्पेस नीडेड फॉर वन रोज बेड। अब ध्यान से देखो, इसमें पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें जो साइड गिवन है वो तो मीटर में गिवन है, और यहां पे जो एरिया नीडेड है उसका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें इसका पहले एरिया निकालना है और उसको मीटर से स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। आप सबको एरिया निकालना तो क्लियर है? एस निकालेंगे इसमें पहले, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम? हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि तीनों साइड हमें पता है। क्लियर? हाइट नहीं पता है, दैट इज हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। सो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इन तीनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा 41 प्लस 40 90, 90 बाय 2 यानी कि 45। ठीक है? बाकी कैलकुलेशन तो आप प्रॉपरली शो कर दोगे। अब मैं डायरेक्ट इसे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है आपके पास? अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। सो 45 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी माइनस करके इसे। 45 माइनस 41 4, 45 माइनस 40 45 माइनस 9 36। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? पेयरिंग, यानी फैक्टराइज करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे ना। सो फैक्टराइज के लिए 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। 4 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 5 5 रहेगा। 36 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टराइजेशन आता है ना सबको इस वे में। क्लियर? ऐसे ही करके निकालेंगे और रीचेक भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर? नाउ अब हमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हमें सेम नंबर्स की करनी है। सो 3 का पेयर बन रहा है, इन 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, एक 2 का और दूसरा 2 का। तो कितने पेयर्स बन गए हमारे पास? 3 के 2 पेयर बन गए, तो इसलिए 2 3 हमने लिख लिए। 2 पेयर बन रहे हैं इसलिए। 2 के 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 2 लिख लिए, और 5 का एक पेयर बन रहा है। रूट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबके पेयर्स बन गए। सो आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 10, 180 मीटर स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 इंटू 100 से। क्यों? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 करते हैं। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर है, मतलब तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों मीटर को 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए तो फाइनल एरिया क्या आ गया आपका 180 और उसके बाद 4 जीरोस सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? अब नंबर ऑफ रोज बेड्स बताने थे हमें, और एक बेड को कितना एरिया लग रहा है
900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रोज बेड्स के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया अपॉन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया 180 और 4 जीरोस यानी 5 जीरोस हो गए टोटल, और नीचे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा देखो, तो नंबर ऑफ रोज बेड्स नंबर्स में आएंगे। 2 जीरोस हमने यहां से कट कर दिए, फर्दर 9 की टेबल में 18 2 पे और 3 जीरोस, सो टोटल नंबर ऑफ रोज बेड्स विल बी 2000। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 में अब हमें क्या गिवन है कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। सपोज ये राइट एंगल है हमारा, तो यही दोनों साइड मतलब जिस पे राइट एंगल बन रहा है उसके कंटेनिंग साइड्स में जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरी x माइनस 2 है। क्लियर? अब हमें बोला है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है यहाँ पे ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर निकालने के लिए दोनों साइड पता होनी चाहिए एज वेल एज तीसरी साइड भी पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये दोनों साइड कैसे निकालेंगे, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हम क्या यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। लेट वन साइड हमने x मान ली और दूसरी साइड हमारी x माइनस 2 आ गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस जो था वो 2 सेंटीमीटर का था। क्लियर? सो सेंटीमीटर भी आपको यहां पर लिखने हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया हमारे लिए x माइनस 2 और हाइट क्या हो गई x और इक्वल्स टू 24। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? नाउ अब 2 को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 2। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या बन गया 48। अब 48 हमने इधर शिफ्ट किया तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो अब ये ध्यान से देखो किस टाइप की इक्वेशन बन रही है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री यहां पर क्या है 2 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिनिटम आप सबने किया हुआ है चैप्टर 2 में, उस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 48 इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिनिटम याद है ना सबको। अब बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस, फर्स्ट और थर्ड साइन के अकॉर्डिंग। माइनस करने पे क्या चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे 48, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 8 एंड 6। 8 माइनस 6 2 होगा और 8 6 48। क्लियर? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाउ ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 8 बचा यहाँ पे प्लस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें क्या करना होता है, एक तो जो कॉमन आ रहा है दोनों में x माइनस 8 और फर्दर जो ये बचे ब्रैकेट्स में x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी, ध्यान से देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे इससे, इक्वल्स टू 0 करके अलग अलग दोनों को हमने दोनों ब्रैकेट को अलग अलग इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहां से x क्या आ जाएगा आपका 8 और यहां से x माइनस 6। अब x माइनस 6 हो सकता है, x क्या है साइड है, साइड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो x आपका 8 हो गया, यानी आपकी एक साइड वन साइड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अदर साइड क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है हमारा x यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 6 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपका रूट 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर बताना था इसका, सो पेरीमीटर विल बी, तीनों साइड ऐड कर देंगे यानी 8 प्लस 6 प्लस 10 और तीनों सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर।
क्लियर? आया सबको समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है इसमें कि इफ द साइड्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल आर ट्रिपल्ड, अगर हम साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल को ट्रिपल कर दें तो हमारा जो नया एरिया बनेगा वो क्या होगा? तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला किया है, क्या किया हुआ है? एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सपोज हमने कैपिटल ए से लिख दिया एरिया को। ठीक है, जब साइड ए होगी तो आपका एरिया कैपिटल ए √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यू साइड क्या कर दी हमने? ट्रिपल कर दी, यानी न्यू साइड हमारी ए डैश, सपोज ए डैश हमने 3 टाइम्स कर दी ओरिजिनल साइड की। पहले साइड ए थी तो उसका 3 टाइम्स 3 हो गया, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा अब हमारा? न्यू एरिया यानी कैपिटल ए डैश लिख रहे हैं हम। ठीक है, डैश हम फर्दर मतलब न्यू एरियाज के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू ए डैश का स्क्वायर। ए डैश मतलब न्यू साइड जो है, अब न्यू एरिया निकाल रहे इक्वेटर ट्राइंगल का, तो नई साइड जो है उसके बेसिस पे निकालेंगे, तो न्यू साइड का स्क्वायर। सो अब ए डैश की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? 3a का होल स्क्वायर। तो 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या बन गया? √3/4 इंटू 9a स्क्वायर। अब इस 9 को तो हमने अलग रख लिया और √3/4 a स्क्वायर ऐसे दिखा दिया, देखो। और ये क्या है आपका? ओरिजिनल एरिया। सो आपका जो न्यू एरिया है ए डैश वो किसके इक्वल आ गया? 9a के। मतलब आपका जो न्यू एरिया है वो 9 टाइम्स हो गया ओरिजिनल एरिया के। और अब इसको नॉर्मली भी अगर आप एमसीक्यू में सोच रहे हो तो वो कैसे सोचोगे? देखो, एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। अगर साइड हमने ट्रिपल की थी तो एरिया उसके ट्रिपल का स्क्वायर होगा। सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अगर साइड डबल करते तो एरिया कितना हो जाता? 4 टाइम्स। साइड 4 टाइम्स करते तो एरिया क्या हो जाता? 16 टाइम 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया हमेशा साइड के बेसिस पे स्क्वायरिंग टाइम्स चेंज हो जाएगा। क्लियर? नाउ 19th क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है आपको तीनों साइड्स 5 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर। क्या निकालना है हमें? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेट हो गया हमारा। तो पहले हम एरिया निकालेंगे और कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया इंटू रेट। अब एरिया जो आएगा वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा इनका एरिया, और रेट भी हमें मीटर स्क्वायर में ही दिया पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट हमारी रुपीज में डायरेक्टली आ जाएगी, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां पे हमने मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किया था। आया समझ में? ये चीज आपको ध्यान से देखनी है बेटा। क्लियर? अगर सपोज ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो हमें चेंज करना पड़ता। क्लियर? बाकी तो आपका नॉर्मल हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा, रेट है आपके पास, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्या गिवन है आंसर? चेक कर लेना इसे, ₹173। और इसमें शायद आपको √3 की वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखा है वहां क्वेश्चन में √3 = 1.73। तो जब आपका एरिया √3 में आ रहा होगा तो वहां पे √3 की वैल्यू आप ये पुट करके फाइनल एरिया नंबर्स में निकाल लोगे। क्लियर? और फिर कॉस्ट में एरिया इंटू रेट कर रहे हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई करना है वहां पर भी आपको। क्लियर हो जाएगा? 20 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 20, एक ट्राइंगुलर पाथ दिया है, 3 साइड है उसकी, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका। क्लियर? अब इसमें बोला है गार्डनर सीताराम, उसको फेंसिंग लगानी है उसके तीनों तरफ। ठीक है, और बीच में एक 3 मीटर का गेट छोड़ना है। ठीक है, 3 मीटर का गेट छोड़ना है एक साइड पे, 120 मीटर वाली साइड पे। फिगर आपको साथ में गिवन ही है। ठीक है, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। पहले तो एरिया पूछा है बेटा, इसके अंदर उसे ग्रास प्लांट करनी है पूरे एरिया में। ठीक है, तो एरिया पूछा है, तो एरिया तो आप डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दोगे। क्लियर? तीनों साइड आपके पास है, पहले एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला क्या है? a + b + c/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दोगे आप, जो कितना आ जाएगा? 250। एरिया ऑफ ट्राइंगल 375 √15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चेक कर लेना आप निकाल के। नाउ इसके बाद हमें क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। अब फेंस करने आए हमें और 3 मीटर का गेट छोड़ना है यहाँ पे।
और उसका फिर हमें कॉस्ट निकालना है। तो रेट हमें गिवन है कितना, रेट हमें गिवन है ₹20 पर मीटर। तो अगर हमें फेंसिंग करनी है तो क्या चीज निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर में से हमें 3 मीटर बाद में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेरीमीटर में हम माइनस नहीं करेंगे, पेरीमीटर में से माइनस बाद में करवाएंगे। सो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 120 प्लस 80 प्लस 50 यानी कि 250 मीटर। अब यहां पे हम लिखेंगे वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 250 माइनस 3 मीटर यानी कि 247 मीटर। और उसके बाद हमें कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वायर जितनी नीडेड है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट वायर की जो है रेट, सॉरी क्लियर। तो कॉस्ट आ जाएगी उससे आपकी वायर नीडेड 247 और कॉस्ट आपकी 20 पर मीटर। तो मीटर मीटर पर मीटर कट गए आपके, तो क्या आ जाएगा, डबल किया इसका तो 4940 और रुपीज में बेटा, ठीक है। कॉस्ट निकाली हमने तो ये आ गई आपकी, क्लियर। इसके बाद 21 और 22 एज इट इज इवन आपके बुक के ही है, ठीक है। तीनों साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। तीनों साइड आपकी 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये तीन साइड गिवन है, ठीक है। एबीसी हो जाएगा आपका, ठीक है, एबीसी हो जाएगा। और आपको फिर एरिया एरिया निकाल दोगे इसका, और फिर हमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट निकालनी है, जिसमें हमें क्या बोला है 5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर है। तो हम इसको क्या करेंगे, पर मंथ में चेंज करेंगे, 5000 अपॉन 12 करके, और फिर 3 मंथ्स का चाहिए तो इंटू 3 कर देंगे। ये आ गया हमारा रेट 3 मंथ्स के लिए, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 22 भी लास्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, सीधे एरिया निकाल देना है आपको और बताना है कितना पेंट करना है हमें, क्लियर। एक वॉल है, उसकी 3 साइड्स हमें दी हुई है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। नाउ अब इसका एरिया निकालना है हमें, तो एरिया निकाल देंगे किससे, हेरॉन्स फॉर्मूला से, क्लियर। और उतना ही हमें अब ये क्या करना है, इस वॉल को पेंट करना है, और क्या लिखना है उसके ऊपर, जो आप सबको रखना चाहिए हमेशा, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। सो एरिया आ जाएगा इससे, ठीक है। डन पूरा असाइनमेंट, हेरॉन्स फॉर्मूला अच्छी तरह फिनिश।